गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रेखा चित्र के बारे में। रेखा चित्र हमारे इस कथेतर साहित्य के अंतर्गत आता है। यह एक प्रकार का संस्मरण, जीवनी और कहानी, इन तीनों का मिला जुला रूप रेखा चित्र है। किसका? संस्मरण का, जीवनी का और कहानी का एक मिलता जुलता रूप जो है वह रेखा चित्र है। रेखा चित्र चित्रकला के स्केच शब्द से बना है। किससे बना है? स्केच शब्द से बना है। अंग्रेजी में थंबनेल स्केच शब्द प्रयोग में रेखा चित्र के समकक्ष अर्थ में होता है। यानी अंग्रेजी में रेखा चित्र के समकक्ष जो अर्थ हैं वह क्या हैं? थंबनेल स्केच। हिंदी व्यक्ति चित्र यानी हिंदी साहित्य में इसको अपनी व्यक्ति चित्र, शब्द चित्र, चरित्र चित्र, शब्दांकन आदि नामों से भी जानते हैं। यानी हिंदी में यह शब्द प्रचलित हैं। साहित्यिक विधा के रूप में प्रचलित शब्द रेखा चित्र ही हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहित्यिक भाषा में इस शब्द का जो प्रयोग है या इस विधा के लिए रेखा चित्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव का उद्घाटन करने वाले बाह्य गुणों को विभिन्न घटनाओं के द्वारा प्रभावपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया जाता है। किस शैली में? प्रभावपूर्ण। और किस चीज़ों को? व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव और बाह्य गुणों को विभिन्न घटनाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। रेखा चित्र के कई प्रकार भी बताए जाते हैं। रेखा चित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णनात्मक रेखा चित्र, मनोवैज्ञानिक रेखा चित्र, ऐतिहासिक रेखा चित्र, वातावरण प्रधान रेखा चित्र, व्यंग्य प्रधान रेखा चित्र, व्यक्ति प्रधान रेखा चित्र और आत्मपरख रेखा चित्र। रेखा चित्रों में कहानी के समान कथानक का उतार चढ़ाव नहीं होता है। ये कहानी की तरह रेखा चित्र नहीं होता है। इसमें कोई घटना विशेष भी नहीं होती है। रेखा चित्र में घटना विशेष भी नहीं होती है। यहाँ कोई विश्लेषण भी नहीं होता, किसी चीज़ का विश्लेषण भी किया हुआ नहीं होता है। जो होता है वह है शब्दों के सहारे व्यक्ति या वस्तु का भावपूर्ण चित्रण। क्या होता है? या तो व्यक्ति का या वस्तु का शब्दों के सहारे भावपूर्ण चित्रण किया जाता है। गति, व्यंजना और चित्रात्मकता रेखा चित्र के विशेष गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? यहाँ पर अपन देखते हैं कि गति होगी, उसमें व्यंजना होगी और चित्रात्मकता इसमें रहेगी। हम प्रमुख रूप से रेखा चित्र देखते हैं तो उसमें महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र, रामवृक्ष बैनीपुरी का माटी की मूर्तें, श्री पंडित श्रीराम शर्मा के बोलती प्रतिमा और देवेंद्र सत्यार्थी के रेखाएं बोल उठी, ये प्रमुख रेखा चित्र और इस रेखा चित्रों के लेखक हैं। हंस पत्रिका ने मार्च 1939 में रेखा चित्रांक प्रकाशित किया था। यानी हंस पत्रिका ने 1939 में विशेषांक निकाला था। किससे संबंधित? रेखा चित्रों से संबंधित। और उस विशेषांक का नाम था रेखा चित्रांक। इसके बाद में मधुकर पत्रिका ने सन 1949 में भी रेखा चित्रांक निकाला था। छायावादी काल में संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के नाम से एक नई विधा भी उभर कर सामने आई, जिसको बनारस दास चतुर्वेदी, पंडित श्रीराम शर्मा और महादेवी वर्मा ने
अलग पहचान दी। अब ये कह रहे रेखा चित्र तो पहले थे, अब दूसरी एक विधा और हमारे सामने आई, उसका नाम है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और इस विधा को सबसे अधिक प्रसिद्ध करने का यानी साहित्य में पहचान देने का कार्य किया बनारस दास चतुर्वेदी ने, पंडित श्री राम शर्मा ने और महादेवी वर्मा ने। अब हम देखते हैं कि रेखा चित्र और संस्मरण में यदि अंतर है तो यही कि रेखा चित्र विषय प्रदान है। कैसा है? विषय प्रदान। और संस्मरण विषय प्रदान है। संस्मरण प्राय व्यक्ति के विषय में ही लिखे जाते हैं। किसके? व्यक्ति के विषय में संस्मरण लिखे जाते हैं। रेखा चित्र के लिए यह जरूरी नहीं है। रेखा चित्र किसी के भी लिए अपन लिख सकते हैं, व्यक्ति होना कोई जरूरी नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य की गधे विधाओं में, आधुनिक हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में रेखा चित्र नाम एक नवीन विधा के रूप में विकसित हुआ है। इसको अपन स्केच, शब्द चित्र, व्यक्ति चित्र आदि के पर्याय से जान सकते हैं। यह एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें साहित्य, शब्द और कला की अद्भुत त्रिवेणी बहती है। किसकी? साहित्य की, शब्द की और कला की त्रिवेणी है, जो साहित्य रसिक के साथ ही आम पाठक का भी भरपूर मनोरंजन करती है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं उसमें कम से कम कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। किसमें? रेखा चित्र। साहित्य की विधा में जिसे हम रेखा चित्र कहते हैं उसमें ये कह रहे हैं कि कम से कम कलात्मक ढंग से किसी वस्तु का, व्यक्ति का या किसी दृश्य का अंकन किया जाता है और उस कृति को हम रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र के विषय विविध हो सकते हैं। रेखा चित्र के विषय कई प्रकार से हो सकते हैं, किंतु मानव प्रतिमा उसका महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उसमें भी लेखक की ही भांति संवेदनशीलता है। ये उन प्राणियों पर भी लिखे जा सकते हैं जो मानवेतर हैं, यानी व्यक्ति से हटकर भी हम रेखा चित्र लिख सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र में जड़ वस्तुओं का भी चित्रण किया जा सकता है। चित्रात्मकता, संवेदनशीलता, एकात्मकता, तटस्थता तथा संक्षिप्तता आदि एक रेखा चित्र की मुख्य विशेषताएं होती हैं। संवेदनात्मकता एवं त्वरामूलकता के साथ लघुता एवं सूक्ष्म दृष्टि भी उसकी अनिवार्य विशेषताएं मानी गई हैं। कई बार रेखा चित्र अपनी समकालीन एवं गद्यात्मक विधा जीवनी के समान मान ली जाती है, किंतु इन दोनों में पर्याय या पर्याप्त विभिन्नता है। जीवनी में जहाँ बुद्धि और भावना का संयोग होता है, रेखा चित्र में बुद्धि और भावना के साथ कल्पना भी जुड़ जाती है। यानी रेखा चित्र और जीवनी में अंतर हैं। जीवनी में जहाँ बुद्धि
और भावना का संयोग रहता है, वहीं रेखा चित्र में बुद्धि और कल्पना का संयोग रहता है। रेखा चित्र का संस्मरण से बेहद साम्य होता है, यानी रेखा चित्र संस्मरण के ज़्यादा नज़दीक होता है, क्योंकि ये दोनों ही स्मृति आधारित होते हैं, क्योंकि रेखा चित्र और संस्मरण दोनों ही याद या स्मृति पर आधारित रहते हैं। इनकी विशेषताएं भी लगभग एक ही होती हैं। रेखा चित्र की और संस्मरण की विशेषताएं भी लगभग एक जैसी होती हैं, किंतु सारी समानताओं के होते हुए भी दोनों अलग विधाएं हैं, कि संपूर्ण विशेषताएं होते हुए भी ये दोनों विधाएं हैं पूर्ण रूप से अलग हैं। संस्मरण एक आत्मपरक विधा है, वहीं रेखा चित्र वस्तुपरक होते हैं। संस्मरण मानव चरित्र का दर्पण होता है, तो रेखा चित्र उसका विश्लेषण करता है। विद्वानों ने रेखा चित्र के कई भेद माने हैं, जैसे गोविंद त्रिगुणायत ने उन्हें वर्णन प्रदान, संस्मरण प्रदान, संवेदन मूलक, व्यंग्यात्मक, रूपात्मक तथा मनोवैज्ञानिक वर्गों में बांटा है। हिंदी में रेखा चित्र लेखन परंपरा का प्रारंभ छायावाद युग से माना जाता है, कि हिंदी साहित्य में रेखा चित्र जो हैं वह छायावाद से प्रारंभ हुआ था। यद्यपि पूर्ववर्ती युग में भी अनेक रेखा चित्र लिखे गए। माना जाता है कि पद्म सिंह शर्मा ने पद्मपराग शीर्षक से बिहारी पर पहला रेखा चित्र लिखा है। बनारसीदास चतुर्वेदी ने रेखा चित्र लिखने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। रेखा चित्र व संस्मरण संग्रह में इनके रेखा चित्र संकलित हैं। किसके? बनारसीदास चतुर्वेदी के। रेखा चित्र व संस्मरण संग्रह में बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र संकलित हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भूले बिसरे चेहरे, महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, हर्षदेव मालवीय ने पोंगल गुरु, विनय मोहन शर्मा ने रेखा और रंग शीर्षक से चुटीले और मार्मिक रेखा चित्र लिखे हैं। उपेंद्रनाथ अश्क, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, प्रकाश चंद्र गुप्त तथा फणीश्वरनाथ रेणु आदि ने भी अनेक उत्कृष्ट रेखा चित्र लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो रेखा चित्र साहित्य जो हैं बड़ा समृद्ध साहित्य हैं, और इस विधा में और भी कई रेखा चित्र लिखे गए। जैसे प्रेमचंद टंडन ने रेखा चित्र शीर्षक से रेखा चित्र लिखा है। प्रकाश चंद्र गुप्त ने मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियाँ, नए स्केच और रेखा चित्र। उसी प्रकार से बनारसीदास चतुर्वेदी ने रेखा चित्र शीर्षक से और सेतुबंध शीर्षक से भी रेखा चित्र लिखे हैं। कृष्णा सोबती ने हम हसमत रेखा चित्र लिखा है। भीष्मसेन त्यागी ने आदमी से आदमी तक रेखा चित्र लिखा। सत्यवती मलिक ने अमिट रेखाएं नाम से रेखा चित्र लिखा। उपेंद्रनाथ अश्क ने रेखाएं और चित्र नाम से रेखा चित्र लिखा है। महादेवी वर्मा के संस्मरणों और रेखा चित्रों का अंग्रेजी में अनुवाद यूनेस्को के लिए
श्रीवास्तव ने किया है। इस प्रकार से रेखा चित्र जो हैं कथितर साहित्य की एक समृद्ध विधा के रूप में उभर कर हमारे सामने आती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रेखा चित्र को यहीं समाप्त करेंगे। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।